उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित सार्थक फैक्ट्स देखते हैं अपन इस फाइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, उद्देशिका में वर्णित दिनांक, मतलब प्रियम्बल उद्देशिका के अंदर जो डेट मेंशन है वो डेट क्या है? वो डेट है 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949। और इसी को अपन अगर हिंदू कैलेंडर में अपन चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा? आपको याद है MMSS, तो मिति माघ शीष शुक्ल सप्तमी। और विक्रम संवत में अपन चेंज करेंगे तो विक्रम संवत 2006, ठीक है ना। ये कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा हुआ है कि हम संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, वी डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949, और इसी दिन अपन अपना क्या बनाते हैं? विधि दिवस, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन ये संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल प्रस्तावना थी उसमें क्या वर्ड्स थे, समझ ना। जैसे संविधान, ये प्रस्तावना एक ही बार अमेंड हुई है कब? 1976 में, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो उससे पहले जो थी वो मूल थी। तो जब ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय प्रस्तावना में कौन से वर्ड थे? तो वो यही है, प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण वर्ड नहीं था, टेबल याद करो जो अपने थ्योरी में पढ़ी है, ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कहने का मतलब इसमें सपेरा वो जो वर्ड्स थे वो मिसिंग थे, ठीक है। तो सपेरा तो आप समझ ही रहे हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। और प्रभुत्व संपन्न भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो हो गया था, सॉवरेन, ऐसे थ्योरी में डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत अथवा इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये अपन जब पार्ट 1 पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन है ये, इंडिया दैट, भारत दैट इज इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ, ठीक है, आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम, सही ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था ये एस क्यूब और फिर डी आर, एस डी आर जो IMF में होता है, एस की घात 3 और DR। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, 5 शब्द ही है। तो SSS मतलब SSSDR, तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इनका सही क्रम है ये अपन को क्रम आगे पीछे नहीं करना है, क्वेश्चन आता है ये ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 42वां संविधान संशोधन मतलब 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द क्या थे? स पे रा मतलब राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी, स से समाजवाद, प से पंथ निरपेक्ष और रा से अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। 1976 बताया था मैंने आपको, 1976 और 1976। और इस समय जो थी मतलब भारत की प्रधानमंत्री वो कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। पंथ निरपेक्ष है ना, अपने देखा था, अपने पॉजिटिव सेंस के अंदर है, ये सकारात्मक है, मतलब सभी धर्मों को सर्वधर्म संभाव कॉन्सेप्ट है, सभी धर्मों को स्टेट एक नजर से देखती है, राज्य एक नजर से देखता है मतलब ना। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सपेरा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मतलब सेंटर में, और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, में जोड़े गए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना के बारे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के बारे में निम्न कथन सही है? इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बताया था, एनफोर्स नहीं करा सकते अपन इसको कोर्ट के थ्रू। इसमें संशोधन किया जा सकता है, केशवानंद भारती केस में जैसे बोला, ठीक है ना, वही 1976 में हुआ नहीं क्या 42वें संविधान संशोधन से? केशवानंद भारती तो 73 का, 1973 का, और संशोधन हुआ 76 के अंदर 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पहली लाइन थी अपने थ्योरी के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अंत तो गत्वा उद्देशिका बना, यह आता ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था, ऐसे। फिर इसमें मतलब उद्देशिका में संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, मतलब क्या वो लोग सोचते थे वो रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल के अंदर, मतलब संविधान सभा के सदस्य जो थे।
उनके दिमाग में क्या था कि भावी जो राष्ट्र उसकी क्या छवि थी उनके दिमाग में, ये से प्रस्तुत झलक, उसमें झलक मिलती है, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कैसा संशोधन? सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता। सकारात्मक संशोधन से मतलब है कि ऐसा संशोधन जो इसका विस्तार करता हो, ठीक है ना, इसका संकुचन नहीं करता हो, इसका एक्सपेंशन करता हो, इसको श्रिंक नहीं करता हो। एक्सपेंशनरी या विस्तारपूर्ण वाला संविधान संशोधन इसमें किया जा सकता है, मतलब संशोधन इसमें किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अपन देखते हैं, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अपन ने जैसे पढ़ा था न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर ये स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, दोनों अलग अलग है, विचार की, अभिव्यक्ति की, अवसर की समानता, ठीक है ना। विचार, ये तो अवसर की तो ये मौलिक अधिकारों में आ जाएगा। जैसे प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है वो 5 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है उसमें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है ना। ये इसमें मौलिक अधिकार वाला कॉन्सेप्ट जोड़ दिया तो ये लैंग्वेज ऐसे हो गई, ठीक है। ये भारत का संविधान आ रहा है, उद्देशिका इसमें नहीं लिखा हुआ है। बाकी 5 तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन उद्देशिका के अंदर है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इंग्लिश में पढ़े तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और समता, इक्विटी 2 तरह की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, ऐसे समता, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो आप जैसे देख रहे हो ना लैंग्वेज, ये उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बने ना उसके हिसाब से ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्शन के हिसाब से आंसर ऐसा बन जाता है, तो उसमें अपन को ध्यान देना है, ठीक है। वैसे विचार और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है, और प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता है, मतलब समानता है, ऐसे नहीं है। और विचार और अभिव्यक्ति के अलावा 3 और है, विश्वास, धर्म और उपासना, ऐसे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, न्याय जो है वो 3 तरह के हैं प्रस्तावना में जो वर्णित है, स्वतंत्रता जो है वो 5 तरह की है, और समता जो है वो 2 तरह की है, ऐसे अपन को समझना है। मतलब 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। स्वतंत्रता 5 प्रकार की मैंने बताया ही, मतलब लिबर्टी 5 प्रकार की। स्वतंत्रता का वहाँ ट्रांसलेशन फ्रीडम नहीं, आप ध्यान रखो, लिबर्टी है 5 प्रकार की, ठीक है ना, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से थी लिबर्टी वाली बात। और फिर इक्विटी जैसे अपन देखते हैं तो इक्विलिटी, समता, समता को अपन बोलेंगे इक्विलिटी, वो 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की, मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सॉरी 18, भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अपना हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, वो इलेक्टेड है, निर्वाचित है, चाहे लोगों द्वारा इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो निर्वाचित है, यूं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ब्रिटेन और जापान वो लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट निर्वाचित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, मतलब जनता सर्वशक्तिमान है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसे वहीं से लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 20, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता कहलाता है, यूनिवर्सलिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंथ निरपेक्ष का भाव है क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब स्टेट का ऐसा कोई रिलीजन नहीं है। जैसे अपन नहीं कह सकते कि इंडिया इज ए हिंदू कंट्री या मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, ऐसा नहीं है। जबकि आप जैसे देखोगे, जैसे पाकिस्तान है, डिक्लेयर कर रखा है मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, दे ऑल हैव डिक्लेयर्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे आर ए देयर कंट्री बिलोंग्स टू ए स्पेशल रिलीजन। जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र, ऐसे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, स्टेट का यहाँ कोई एक डेफिनेट कोई निश्चित धर्म नहीं है। अपने यहाँ सर्व धर्म संभाव वाला कॉन्सेप्ट है, राज्य सभी धर्मों को एक नजर से देखता है। हज की व्यवस्था भी करेगा तो अमरनाथ यात्रा की भी व्यवस्था करेगा, क्रिश्चियंस के लिए चर्च का मैनेजमेंट करेगा, सब अपने वक्फ बोर्ड के, मतलब मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, सब के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है, देवस्थान बोर्ड, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभी आया ही था, न्याय 3 तरह का है वर्णित, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, देखो 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता लिबर्टी और 2 तरह की इक्विटी समता। इस प्रस्तावना को आप तभी असरदार तरीके से अपने आंसर में यूज कर सकते हो जब आपको ये फैक्ट्स याद होंगे, समझ रहे हो। फैक्ट्स याद नहीं होंगे, न्याय के ऊपर आया निबंध लिखो, आपको न्याय नहीं पता नहीं कितने तरह के हैं, तो आप क्या लिखोगे न्याय, फिर आपको बस वो कोर्ट वाला ही बस न्याय घूमेगा,
कि चीफ जस्टिस वाला वही जजेस वाला कोर्ट का न्याय, जबकि न्याय को जैसे अपन देखें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, एसईपी, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो उससे आप प्रभावशाली न्याय के ऊपर निबंध लिख सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 27, उद्देश्य का संविधान की क्या है? आत्मा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? कुंडली। तो के से कुंडली और के से के एम मुंशी, ये एक मतलब सदस्य हुए हैं अपने संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 29, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान ने क्या है? मतलब संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 30, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये केस है। ये केशवानंद भारती एक्चुअली क्या थे? जैसे आपको नाम से लगता है यार केशव तो ये तो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति होगा केशवानंद भारती, ये भारतीय है ना। ये केशवानंद भारती एक्चुअली केरल के मठाधीश थे, एक मठ के अध्यक्ष थे। तो जब इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी तब इन्होंने पहले केरल हाईकोर्ट के अंदर केस दायर किया, वाद दायर किया, और फिर वो केस ट्रांसफर हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही ये केशवानंद भारती, तो अपनों समझना केशवानंद भारती कौन थे? केरल राज्य के एक मठाधीश, मठ के अध्यक्ष। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय, मतलब केरल राज्य तो केरल में तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम सुप्रीम और उच्च हाई कोर्ट। तो पहले केरल हाई कोर्ट में आया था और फिर वो उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर हो गया था। तो इस केस लॉ में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का आधारभूत भाग है, अभिन्न अंग उद्देश्य का, और इसमें संशोधन सरकार कर सकती है, बशर्ते वो संशोधन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में उद्देशिका व नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का उपबंध है, न्याय के रूप में लिखा हुआ एक आर्थिक, SEP, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सेरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय में ही, स्वतंत्रता में नहीं है। स्वतंत्रता में कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। स्वतंत्रता तो 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार और अभिव्यक्ति को एक मान लो, और विश्वास, धर्म और उपासना, ये ईश्वर के प्रति विश्वास, धर्म और उपासना, ऐसे करो। तो 5 तरह की स्वतंत्रता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिनिधित्व करती है, मतलब संविधान में आगे क्या क्या उद्देश्य संविधान के, इसकी झलक किसमें मिलती है अपने को? प्रस्तावना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। फिर ये 2017 इस प्रीलिम्स में जैसे भी आया, ये अपन ने टॉपिक वाइज तोड़ रखे क्वेश्चन, सभी संबंधित टॉपिक में क्वेश्चन लगे हुए हैं। उद्देशिका में वर्णित उद्देश्य, मतलब उद्देशिका में कौन कौन से उद्देश्य वर्णित है? विचार की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता अपन ने देखी है। कौन सी 5 तरह की? वेरी गुड, ट्राई करो एक बार। 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है अपने उद्देशिका में? ट्राई करो। वेरी गुड, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही है, विश्वास की स्वतंत्रता सही है, और 2 और बच गई, कौन सी? धर्म और उपासना। अब तो ये मैंने काटा हुआ है ना, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, लिबर्टी नहीं है आर्थिक, वो न्याय है, जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्थिक न्याय ब्रैकेट में न्याय के रूप में लिखा हुआ है। स्वतंत्रता के रूप में अपन आर्थिक शब्द की परिभाषा नहीं कर सकते उद्देश्य, ठीक है, न्याय के संदर्भ में आर्थिक। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 2017 इस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, उद्देशिका में संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। मतलब क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा हिस्सा है, ठीक है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो आइटम है जिसमें अपन को संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित, मतलब उनका एक इंटेंशन रिफ्लेक्ट होती है, तो वो उद्देशिका है, ठीक है। ये फाइल में, हाँ, ठीक है। तो ये अपने सार्थक फैक्ट्स थे उद्देशिका के। सैंडविच अप्रोच में आप काम करो, क्वेश्चंस को देखो पहले, फिर थ्योरी पढ़ो, और फिर वापस क्वेश्चंस देखो, ऐसे। और इसके साथ साथ जैसे अपन ल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है उसको भी अपन देख सकते हैं, तो काफ़ी मदद अपने को मिलेगी। ये ओके।